हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। उम्मीद करती कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए क्योंकि ये आपका रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। आपके रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ आज मेरी शादी का ब्लॉग। करने के बाद ये ब्लॉग लेकर आई हूँ। आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या मेहनत की और कितने दिनों से मेहनत की है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं आ रही थी तैयार होकर स्टेज पर। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर मीन्स की मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो हम लोग जो शादी होती है हमारे यहाँ पर तो वाइट साड़ी पर होते हैं और ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनी जाती है। तो आप देख सकते हैं। और मैं जैसे वाइट साड़ी पहनी है और जो दूल्हा रहता है मीन्स कि मेरे हस्बैंड है उन्होंने पहने हैं वाइट कलर के कपड़े। तो बस जैसे स्टेज पर आते हैं तो यहाँ पर रखी हुई है फोटो जैसे कि बुद्ध भगवान जी, अम्बेडकर जी। तो सबसे पहले उनकी पूजा करना होता है। और फिर यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन मिलके दोनों मिलकर यहाँ पर पूजा करते हैं। वैसे अकेले इन्होंने भी कर ली थी और अकेले मैंने भी कर ली थी। और फिर यहाँ पर हो रही है पूजा वही जैसे कि यहाँ पर जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि ये सब कुछ बोलना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ जब मेरी शादी हो रही थी और मैं स्टेज पर आई थी ना, सच में इतना रो रही थी। आपने शायद कभी दुल्हन को नहीं देखा होगा रोते हुए, बट पता है लोग अपनी विदाई में रोते हैं, बट मैं अपनी है ना स्टेज मतलब शादी में रो रही थी। तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, मतलब क्या हो गया रोना, मतलब क्यों रो रही हो। पर मैं सच में बताऊं मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो चलिए मैं आपको वो सब बातें बाद में बताऊंगी। और यहाँ पर जैसे कि हो चुका है और बस यहाँ पर वरमाला वही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखना यहाँ पर मैं रो ही रही हूँ, बट वो भी है ना समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको क्लोज से समझ में आ जाएगा कि मैं रो रही थी। इस टाइम भी मैं रो ही रही। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे आंखों से समझ में आ रहा होगा मैं रो रही थी। ये देखिए मुझे सच में बहुत 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 रोना आ रहा था, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। सब लोग अपनी विदाई में रोते हैं और अपनी शादी में खुश रहते हैं, बट मुझे बहुत रोना आ रहा था, हद से ज़्यादा। सब मुझसे पूछ रहे थे और मैं रो रही थी ना। तो ये मेरी कज़न है, ये मेरे मामा की बेटी है शुभांगी, और ये मेरी चाचा की बेटी है आरती। तो ये मैं रो रही थी ना, इन दोनों को भी बहुत रोना आ रहा था, उनका भी रोने का मन कर रहा था। तो बस यहाँ पर वरमाला हो जाएगी।
यहाँ पर मैंने रियल साउंड रखा था और मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पता चले कि कैसे शादी होती है। और यहाँ पर मेरी चाची खड़ी थी जिन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी ना, वो मेरी सबसे छोटी चाची है, तो वही मुझे बता रही थी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि शादी में तो पता नहीं रहता है ना। तो फर्स्ट टाइम ये शादी होती है हर किसी की, तो मुझे नहीं पता था। तो बस जैसे वरमाला होने के बाद वही मांग वगैरह और मंगलसूत्र ये सब कुछ पहनाना, तो पता है इतने जोर से मतलब लगा रहे थे ना, मुझे सच में इतना और मतलब पेन हो रहा था। मैं इनको बोल रही थी धीरे लगाओ, तो बस पता नहीं इनका ध्यान ही नहीं था। और फिर यहाँ पर 3 बार और शायद रिंग मतलब जो रिंग होती है ना, उससे शायद ना वो मतलब मांग भर रहे थे। मुझे इतना कंफर्म नहीं पता अभी, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, या फिर हाथ से भर रहे होंगे, ध्यान नहीं है। और फिर बस यहाँ पर पहना रहे रिंग, और ये मुझे पहना रहे और मैं इनको पहना दूंगी। तो हम लोगों ने शादी में ही रिंग पहनी थी। तो बस यहाँ पर हमारी हो चुकी है शादी, और यहाँ पर बस हम लोग सबको ऐसे फूल जैसे ना अर्पित करेंगे, उस टाइप का हम लोग कर रहे हैं। तो शायद बहुत से लोगों ने हमारी जो शादी है मीन्स की बुद्धिस्ट लोगों की जो शादी है फर्स्ट टाइम देखी होगी, है ना। बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। तो और वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे बोलते हैं वाइट कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, अपशगुन होते हैं, तो आप ये देख लीजिए हमने वाइट कपड़े ही पहने और वाइट कपड़े पर ही हमारी शादी हुई है, तो कोई अपशगुन शगुन नहीं होता है, ठीक है। वो हमारे मन का ही ये होता है। तो बस यहाँ पर शादी होने के बाद, और फिर ये मेरे पापा है, ये जो पापा है और ये जो पैर पड़ रहे हैं मेरे छोटे चाचा है। तो हमारे इसमें ऐसा होता है कि दामाद और बेटियों के जो पैर है ना, वो माँ बाप पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह दे रहे थे, उनके पैर वगैरह धोके, और मेरे पापा और मेरे जो छोटे चाचा हैं वो हमारे पैर पड़ रहे थे। पहना रहे चेन, ये सब कुछ मतलब जो भी लेना देना मीन्स कि हमारे इसमें कुछ ऐसे पैसे वैसे का लेन देन नहीं होता है, बट अपने ही खुशी से जैसा होता है ना, कुछ भी देना हो गोल्ड वगैरह का, वही सामान दे रहे थे। और फिर ये आगे है इनके जो चाचा जी है और ये जो मामा है उनके, तो ये भी मेरे पैर वैर धो लेंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ पर होता है। और मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था पैर पड़ना ही नहीं पड़ना है, तो बस मैं मतलब पूछ रही थी कि पैर पड़ना है कि नहीं पड़ना है, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लड़कों के तरफ से है ना, मीन्स की उनके चाचा और मामा है ना, इसलिए मुझे पैर पड़ना था। तो बस मैं ये जो बड़े चाचा जी है तो मैं उनके भी पैर पड़ लूँगी। और यहाँ पर जो पिंक कलर का जिसने लहंगा पहना है ना, ये मेरी नंद है। इसके साथ ही हमारी शादी एंड हो गई है, मीन्स की माला वाला ये सब कुछ हो चुका है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो अभी दूसरे कपड़े पहने हैं, और फिर यहाँ पर बैठे रहेंगे, जैसे कि टीका वगैरह लगाने के लिए आते हैं, गिफ्ट वगैरह ये सब कुछ देने के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मेकअप पूरा उतर चुका है पूरे तरीके से, क्योंकि वैसे ही गर्मी के दिन थे, और फिर जैसे कि मुझे रोना आ रहा था स्टेज पर, तो बस वही उसके कारण पूरा मेरा मेकअप है ना उतर गया था। तो यहाँ पर क्लियरिटी मतलब दिखाई दे रहा है एकदम कैमरे में कि मेरा मेकअप उतर चुका है। और यहाँ पर बस मैं अपनी कज़न से मतलब बातें कर रही थी, वो दोनों यहाँ पर बैठी हुई थी मेरे पास से गिफ्ट वगैरह ये सब कुछ पैसे वगैरह लेने के लिए उनके पास दे रही थी। तो बस वही मतलब यहाँ पर क्लोज ले लिया है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पर है ना मुझे फिर से रोना आ गया था, क्योंकि ये जो है ना मेरे पापा है, तो मेरे पापा को देखकर सच में मुझे बहुत रोना आ गया था। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे मैं रो रही हूँ, तो मेरे पापा मुझे समझा रहे थे। पर होता ही यार, मुझे पता है मतलब पापा या मम्मी हो दिक्कत आ जाता है ना रोना, मुझे पता है। मैं भी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, मुझे अभी भी रोना ही आ रहा है। तो चलिए हम लोग एंड करते हैं, इसके आगे का मैं आपके साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।